Start in the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन। और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल है आपके लिए जब आप सीएसएस और पीएमएस का पेपर लिख रहे होंगे और प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब मैंने आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो करंट अफेयर्स किया, क्योंकि करंट अफेयर्स सीएसएस आपका 80% जो है इसमें से पेपर आएगा, और पीएमएस में भी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो सीएस पीएमएस का ऐसे है वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स में से ही आता है। और सीएसएस का तो आपको पता है कि पाकिस्तान अफेयर भी करंट अफेयर्स पर आता है। मींस के टॉपिक्स जो वो सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस जो वो सिलेक्ट करते हैं एफपीएससी के चेकर या जो भी एग्जामिनर हैं, वो कैंडिडेट्स को चेक करते हैं कि इनके पास क्या नॉलेज है और क्या उसको कैसे वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें कितना आता है ये मैटर नहीं करता, हम उसको कैसे प्रेज़ेंट करते हैं पेपर में ये मैटर करता है। और यही सीएसएस का जो चेकर है, एग्ज़ामिनर है, उसने चेक करना होता है कि ये जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, ये कितना कैपेबल है एक टॉपिक को लेके चलने का। क्योंकि हमने वो टॉपिक उस स्पेसिफिक नीश में पहले नहीं पढ़ा होता, उसकी प्रिपरेशन नहीं की होती। हमने तो एक जो है मेन हेडिंग जो है मेन एक लगा लें, जैसे हम पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इसको कर लेंगे, इसको प्रिपेयर कर लेंगे हम, नो डाउट। लेकिन वो एक स्पेसिफिक निश की तरफ जाएगा एग्जामिनर जो होगा। तो हमने वो अपनी जो हमने स्मार्ट वे में तैयारी की होगी वो हमने प्रेजेंट कर देना है पेपर पे। जितना अच्छा आप उसको प्रेजेंट करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब करंट अफेयर्स में से आपका जी एक तो सीएसएस का एसए भी आता है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर भी करंट अफेयर्स में से आता है कि रिसेंट कौन कौन सी पॉलिसी हुई है क्लाइमेट के लिहाज से, क्लाइमेट के हवाले से, और कौन-कौन से डिज़ास्टर्स हुए हैं दुनिया में रिसेंट। तो इस तरह करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में जो है वो तो करंट अफेयर्स से ही 3-4 टॉपिक्स आए होंगे, और हिस्ट्री को बहुत कम टच करता है एग्जामिनर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं कि आपने इस स्पेसिफिक एरियाज़ को लाज़मी टच करना है। ये 10 टॉपिक्स होते हैं हर साल, जिसको अगर हम प्रिपेयर कर लें तो आपका पेपर A1 होता है और अच्छे मार्क्स आते हैं, 70 प्लस आते हैं। बस आप स्मार्ट वे में लेके इसको चलें और अच्छे से पेपर प्रेज़ेंट करें। अब फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे लगा, पाकिस्तान सऊदी स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जो कि सितंबर 2025 में हुआ था। इसको आपने लाज़मी करना है और इसको डिफरेंट वे में लेके चलना है। मीन्स कि इसके आपने काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और क्या रीज़न्स थी कि ये हुआ है, और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी आपने इसमें इंडल्ज कर देनी है। और आपने ये बताना है कि इसमें इंटरनेशनल हमारा क्या इम्पैक्ट गया है पूरी दुनिया के ऊपर, कि हम सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लाइमेट के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है 2025 जो है एक ऐसा साल गुजरा जिसमें क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। तो उसकी वजह से फ्लड भी देखा है, इकोनॉमी का भी डाउनफॉल ऊपर-नीचे हुआ है। फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी भी आपने इसमें लेके चलना है कि क्या हुई है, कितना नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से, क्या-क्या जो है वो सारा आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके चलने हैं करंट अफेयर्स में। अच्छा, करंट अफेयर्स में आपने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना, आपने सारा का सारा जो इस साल में हो रहा है या हो चुका है इस साल में, वो आप लिख सकते हैं। आपने जितना रेलेवेंट लिखना है, चाहे आप पेजेस कम भी लिख रहे हैं, आप पेजेस नहीं भी भर रहे, वैसे तो कहते हैं जी 10 पेजेस लिखें, लेकिन एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 10 पेजेस चारों क्वेश्चंस को लेके चले। और पीएमएस में तो 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप 8-8 क्वेश्चंस का ना अपना एक सीक्वेंस बना लें। हर क्वेश्चन को 8 पेजेस के आंसर पे महदूद कर दें, 8 पेजेस के आंसर पे महदूद कर दें, और इस तरह लास्ट तक जाएँ। लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा-सा खराब हो ही जाता है, लेकिन आपने सबसे पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा लिखना है जो आपको आता है, और जो आपके पास इस पे डेटा जो है वो बिल्कुल एक तो आपके पास फ्रेश है, और बिल्कुल जो आजकल चल रहा है वो हो, और उसके अलावा आपकी उसमें ग्रिप अच्छी हो उस टॉपिक में, आपने वो चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास 27th अमेंडमेंट। ये जो इस साल हुई है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। मुझे जो लगा मैंने वो ये लिखा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ वो पूछ सकता है। अच्छा, ये अब जो है ये जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने रखा है उनको भी आ सकता है। अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस नहीं रखा तो उनको क्या आ सकता है, उनको
आईआर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे थ्योरीज़ वगैरह अप्लाई करेंगे, इस तरह करके उसको आगे लेके चलेंगे। और अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक है अमेंडमेंट। वो कोई सी भी हो, लेकिन अब रिसेंट ये है तो मेरे लिहाज से तो ये आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ये आ जाता है तो आपने वहाँ पे रेफरेंस देना है जो है हमारे पास फिलोसोफर्स उनका। और कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको कुछ को तैयार कर लेना है, कुछ को क्रैम ही कर लेना है आपने, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो फेडरलिज्म एंड ऑटोनॉमी डिबेट का। फेडरलिज्म के साथ वो ऑटोनॉमी को भी रिलेट करके पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो है वो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड भी पूछ सकता है, और इसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे भी वो पूछ सकता है। किसी भी वो कॉन्टेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन रिलेटेड इसी से होगा। अगर आपने इसको अच्छे से इन पॉइंट्स को कर लिया तो हम इनको आगे लेके जा सकते हैं, चाहे वो थोड़ी-सी डायमेंशन चेंज भी कर दे, फिर भी हम वो क्वेश्चन अच्छे से लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 4 वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको एक एस्से भी इस पर आएगा, एक स्टेटमेंट एआई पे, और आपको करंट अफेयर में भी मेरे लिहाज से मेरे ख्याल में आएगा लाज़मी। और आपको एनवायरमेंटल साइंस में भी एआई पे क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब इसको किस तरह लेके चलना है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में भी हम लोग लेके जा सकते हैं, बल्कि आपने इसको करना है ऐसे तैयार। और एआई एक्शन समिट जो 2025 हुआ है, आपने इसको भी कवर करना है। इसमें ये आ जाएगा कि इनोवेशन, एथिक्स क्या है, इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या हैं, वो स्टैंडर्ड्स आपने देख लेने हैं और उनको आपने राइट डाउन कर लेना है। ठीक है? और उसके बाद आपने पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी एंड एआई रेगुलेशन को देखना है, ठीक है? क्योंकि डिजिटल पॉलिसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, काफ़ी ज़्यादा हमें फ्री के जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सीएम की तरफ से प्रोग्राम्स टेक से रिलेटेड करवाए जा रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है? वो अच्छा इम्पैक्ट देंगे। तो इस तरह हमारी जो डिजिटल पॉलिसी और एआई रेगुलेशन है, वो स्ट्रॉन्ग हुई है। देन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ एआई, ठीक है? आपने इसको, इसके प्रोस भी बताने हैं, इसके कॉन्स भी बताने हैं, ठीक है? एआई के। और आपसे वो, आपको वो ये भी कह सकता है कि या वाली स्टेटमेंट, ये जो है इसने ज़्यादा नेगेटिविटी एआई ने फैलाई है या पॉजिटिविटी फैलाई है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपसे किया है। मतलब किसी भी सेंस में या वाला क्वेश्चन दे सकता है, तो आपने सिर्फ एक नैरेटिव देना है। अगर आप अच्छे की तरफ जा रहे हो तो आपने सारी अच्छी चीज़ें ही एआई से रिलेटेड आपने ऐसे में लिखनी है, और अगर आप उसको करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में आ रहा है या एनवायरमेंटल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में आ रहा है, तो आपने फिर उसके आप जो है दूसरे एस्पेक्ट को भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपने एक नैरेटिव रखना है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया फिफ्थ वन, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएसएस के रिगार्डिंग। इसमें अब देखें, यूएस चाइना जो इकोनॉमी कंपटीशन है वो भी आ सकता है, और जितनी वॉर्स हैं उनसे रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट इस लिहाज से ये भी एक वर्सेटाइल जो है टॉपिक है, स्टेटमेंट है, इससे भी किसी भी डायमेंशन में एग्जामिनर जा सकता है। लेकिन देखें, जो वॉर्स चल रही हैं, जो रीसेंट सिनेरियो हो रहा है, एग्जामिनर उसी में रहता है, ठीक है? जो पेपर सेट करने वाला बंदा है उसने उसी को देखना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स और सीएसएस पूरा का पूरा ही करंट अफेयर्स है, बल्कि अब तो पीएमएस में भी काफी हद तक वो रिसेंट चीजों को पकड़ते हैं। देन इकोनॉमी, इकोनॉमी को मैंने पीछे भी हाईलाइट किया था। अगर आपको इकोनॉमी पे क्वेश्चन नहीं, आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को अच्छे से कर लेना है, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे को और इस साल के इकोनॉमिक सर्वे को आपने कंपैरिजन कर लेना है कि पिछले साल ये इम्प्रूवमेंट्स थी, इस साल उससे बढ़ी हैं या कम हुई हैं, आपने टेबल में वो बताना है आपने, ठीक है? साथ में आईएमएफ बताएं और स्ट्रक्चर पॉलिसी भी बताएं, ठीक है? फिर आ गया, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आईएमएफ और स्ट्रक्चर पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की। फिर उसके बाद सेवंथ है पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज। इंटरनल आपको पता है क्या है, प्रोटेस्ट हैं हो रहे हैं और सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो चल रही हैं, इस पे भी वो पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी है, इसकी क्या रीजन है कि हमारी गवर्नमेंट
अच्छे काम भी कर रही है, इकोनॉमी को ऊपर भी लेके आ रही है, फिर भी ये क्यों लोगों में प्रोटेस्ट जो है वो ज़्यादा रुझान है, क्यों पाए जा रहे हैं? तो आपने कभी भी किसी गवर्नमेंट को या स्टेट के तो खिलाफ जाना ही नहीं, और किसी गवर्नमेंट को उसका नाम लेके आपने बुरा भला नहीं कहना। अगर उसकी अच्छे काम है तो आपने उस इरा को हाईलाइट कर देना है, 2005 से यहाँ तक, या ये वाली गवर्नमेंट जो है जिसने यहाँ से लेके यहाँ तक रूल किया, इसने ये पॉलिसीज अच्छी बनाई हैं, ये अच्छे काम किए, ये बुरे काम किए हैं। आपने उसको हाईलाइट कर देना है, चाहे टेबल में कर दें, फ्लो चार्ट में कर दें, चाहे आप लिख के कर दें, लेकिन उसमें थोड़ा-थोड़ा चीज़ को हाईलाइट कर दें, पेपर चेकर के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया एनवायरनमेंट पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 9th पॉइंट हमारे पास आ गया इंडो पाक टेंशंस। ये हमेशा से ही आपके पास क्वेश्चन है, ये अगर आपको करंट अफेयर में नहीं आ रहा तो पाकिस्तान अफेयर में आ जाएगा, कश्मीर की सूरत में आ सकता है। लास्ट हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें एससीओ जो है वो मोस्ट टॉप पे है, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी तो यूएनओ कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर में मेरे लिहाज से तो एससीओ जो है उसमें से आएगा, और उसका जो सबमिट हुआ है वो भी आ सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपने लिखना है अगर आपको आ जाता है। अच्छा, अगर आपको यूएनओ भी आता है क्वेश्चन में, ठीक है, आपने सिर्फ उसी को नहीं लिखते जाना, आपने कंपैरिजन करना है उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी और रीजनल के साथ भी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने पाकिस्तान की जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आपने जिस जिसमें मतलब इसने पार्ट लिया हुआ है, आपने लाजमी कंपैरिजन ज़रूर देना है, क्योंकि वो देखता है कि आपका कंपैरेटिव एनालिसिस या क्रिटिकल एनालिसिस कैसा है, ये आपने लाजमी देना है। और मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इम्पोर्टेंट और हाई स्कोरिंग जो ऑप्शनल्स थे पीएमएस के लिए और सीएसएस के लिए, तो आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। अगर आप सीएसएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए तो वेल एंड गुड, अगर आपका भी पीएमएस रहता है अप्लाई करने के लिए तो आपने हाई स्कोरिंग को ही चूज करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 40,000 कैंडिडेट्स बैठे हैं पेपर देने के लिए, और थोड़े बहुत ही स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी करके नहीं जाते, बस अपना लक आजमाने चले जाते हैं, बाकी सबने तैयारी की होती है और एक अच्छे वे में ही वो तैयार करके जाते हैं। और कितने ज़्यादा लोग रिपीटर्स होते हैं, तो देखिए उनकी ग्रिप कितनी मजबूत हो चुकी होती है पढ़-पढ़ के, और उन्हें ट्रिक्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा पता चल जाता है कि मैंने ये ट्रिक लगाना है, इस पेपर में ये लगाना है, तो मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह आपने क्या करना है कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपका सबसे पहला ट्रिक है ज़्यादा मार्क्स अपनी तरफ लेने के लिए। तो आप मैं पिन कर दूँगी वीडियो को, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपने उसको लाज़मी देख लेना, और पीएमएस के लिए आपने एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी है, और सीएसएस के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।